तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर या फिर आइगन वैल्यू या फिर आइगन वेक्टर। एक्चुअली मैट्रिक्स का काम क्या होता है हम लोग ये सीखते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे लिख रखी है 0 1 -1 0, ठीक, ये लिख रखी है। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट था 1 0, इस कोऑर्डिनेट को हम ऐसे लिखेंगे 1 0, और इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वेक्टर में। तो इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर में मल्टीप्लाई करने में क्या पता चला कि ये जो वेक्टर है कहां पहुंच जा रहा है 0 पे। भाई पूरा मल्टीप्लाई करें तो पहली पोजीशन क्या होगी 0 * 1 + 1 * 0 0 हो जाएगी। दूसरी पोजीशन देखोगे तो -1 हो जाएगी। यानी ये क्या हो गया 0, -1 पे पॉइंट ऐसे रोटेट होकर तो क्या कर रहा है इस पॉइंट को वो रोटेट करके यहां पे पहुंचा दे रहा है, कहां पे 0, 1 पे पहुंचा दे रहा है। तो मैट्रिक्स का काम क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी कोऑर्डिनेट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन या दूसरी जगह पे पहुंचा देना, ये काम किसका है मैट्रिक्स का है। लेकिन अगर हम इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में हम एक ऐसा नंबर ढूंढें, इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक ऐसा, जैसे मैट्रिक्स ठीक है किसी x वेक्टर, ये जो x वेक्टर है ये मैट्रिक्स किसी जगह पे पहुंचा रही है, लेकिन हम इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक नंबर ढूंढ ले लैम्डा, एक नंबर ढूंढ ले लैम्डा जो x को भी उसी जगह पे पहुंचा दे, जो x को भी क्या करे उसी जगह पे पहुंचा दे, ठीक है। तो यानी वो जो वेक्टर हो, ये जो नंबर होगा ना, इसी नंबर को बोलेंगे आइगन वैल्यू। बात समझ, इसी नंबर को क्या बोलेंगे आइगन वैल्यू। और ये जो वेक्टर है जिसके ऊपर वो ऑपरेशन लग रहा है वो वेक्टर कहलाएगा आइगन वेक्टर, है ना। बात समझे। तो अब यहां पे हमारे पास यही खेल होगा कि एक मैट्रिक्स दे देंगे, एक मैट्रिक्स दे देंगे, कहेंगे उस मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स दे देंगे, कहेंगे इस मैट्रिक्स से आइगन वेक्टर्स फाइंड करो। मतलब कौन कौन से वो नंबर्स हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, वो नंबर फाइंड करो। और कह देंगे कि वो वेक्टर भी फाइंड करो जो इस पे वैसा इफेक्ट दिखाएगा जैसे मैट्रिक्स इफेक्ट उस नंबर पे दिखाएगा। मतलब हमें क्या कह रहा है x क्या है आइगन वेक्टर है, और यहाँ पे लैम्डा क्या है आइगन वैल्यू, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं ax = लैम्डा x, है ना, और हमने ax - लैम्डा x = 0 कर लिया। अब देखो a माइनस लैम्डा, पीछे से x कॉमन ले लिया, तो लैम्डा ऐसे तो रह नहीं सकता, तो ये a स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, हमेशा a कैसे होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं ये i मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स ही माइनस बराबर 0, ठीक है। तो ये हमें क्या कहलाता है, नहीं कुछ नहीं। अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें, इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया है आकर के, तो अब हम लोग पहले बेसिकली एक सोच डेवलप कर लेते हैं कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, किस तरह से वेक्टर निकालेंगे, फिर उसमें और ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, एक बेसिक कांसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। अब देखो हमें क्या चाहिए, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड द एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स दिस। तो हम क्या सबसे पहले करेंगे a माइनस का लैम्डा i, और इसका हम लोग क्या कर लेते हैं डिटरमिनेंट निकाल, a माइनस लैम्डा i का निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यानी यहां पे कितना है माइनस लैम्डा -1 2 3 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा, ये आ गया। अब इसको कर देते हैं एक्सपेंड, तो माइनस लैम्डा ये 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 हो जाएगा 2, ये 3 माइनस लैम्डा -2 बचेगा, फिर -1 बचेगा हम लोग के पास, तो 2 3 माइनस लैम्डा इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे माइनस लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर कितना बचेगा माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 2, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 6 माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 2, माइनस का 1 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे माइनस का लैम्डा, यहाँ पे कितना बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा प्लस 7,
और यहाँ पे कितना बचा 4 माइनस का 2 लैम्डा माइनस का यहाँ पे कितना चला लैम्डा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा माइनस प्लस का 4 माइनस का 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अभी क्या बचेगा माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर टोटल मिला के कितना बचेगा तुम्हारे पास माइनस का 10 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। लैम्डा साइन से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना बचेगा नीचे। ठीक, ओके। क्वेश्चन ही गलत प्रिंटेड है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कितना है माइनस। ठीक, यानी यहाँ कितना माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2 यानी कितना 4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 11 लैम्डा यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो 6 के फैक्टर देखो कितने हो सकते हैं, बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे जो लिखा होता है सम ऑफ रूट होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो अपना होता है ना 6 है, तो 6 को क्या हो सकता है या तो हमारा 1 into 6 हो सकता है या फिर 2 into 3 into 1 हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है या तो -2 into -3 into +1 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें प्लस भी चाहिए। देखो ये मान लो 3 ये लास्ट में लिखा था प्रोडक्ट ऑफ रूट, मान लो 3 रूट है तो इन्हीं का सम क्या आ सकता है और कोई वैल्यू का सम 6 आने की पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये तो पक्का गारंटी होगी इसके एक रूट क्या होगा लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3 यानी इसके फैक्टर पक्का गारंटी है कि आएंगे लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3। मतलब आप इस 6 में से ढूंढो, देखो और पता भी कर लो क्या 1 रखने पे पूरा वेरीफाई कर रहा है, 2 रखने पे 3 रखने पे क्या कर रहा है, करेगा 100% करेगा। इतनी उम्मीद आपसे करी जा सकती है, आप ग्रेजुएशन में है तो इतना कर सकते हो। यानी आपके पास ये जो वैल्यूज आ गई ना, तो लैम्डा की पहली वैल्यू आपके पास 1 आई, लैम्डा की वैल्यू 2 आई, लैम्डा की वैल्यू 3 आई। तो इन वैल्यूज को क्या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर क्या बोलेंगे आइगन, हाँ आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू क्लियर, बात दिक्कत को दिक्कत। अब मान लीजिए हमें पहला आइगन वेक्टर चाहिए, तो क्या था सपोज लेट x बी अ आइगन वेक्टर, है ना, x क्या है आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट किसके बच्चे रिस्पेक्ट टू लैम्डा इक्वल्स टू 1। ठीक, लैम्डा इक्वल्स टू 1 के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर। तो यानी अगर ax इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा लैम्डा i लिखना पड़ता, तो लैम्डा x लिखना पड़ता, तो हमारे पास x नहीं पता क्या है, हम लोग काम करते हैं a कितना अपने पास यहाँ पे माइनस लैम्डा, यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पे कितना -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। इसको हम लोग x1 x2 x3 और इधर लैम्डा की वैल्यू कितनी 1, यहाँ पे लिखना x1 x2 x3 हो जाएगा। अब जरा हम इसको सिंपलीफाई करके पहली इक्वेशन क्या होती है माइनस का x2 माइनस का 2x3 इक्वल्स टू x1 देखो, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3, फिर क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस 3x3, यहाँ पे x1 x2 और यहाँ पे कितना x3। अब हम x1 को उस तरफ उठा के x1 को उस तरफ उठा के लेकर चले, तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा -x1 -x2 -2x3, यहाँ पे x2 को उधर उठा के लेकर चले 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, फिर इसको x3 को उधर उठा के लेकर चले x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इस इक्वल्स टू यहाँ पे कितना चला 0 0 0। या ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं बन गया, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। अब उस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन करते हैं हम लोग सॉल्व।
तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे निकाल देते -1, यहाँ -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना बचेगा 2 2 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 1 1 और 2 और यहाँ पे x1 x2 x3 is equals to 0 0। अब रैंक ऑफ ए की बात करें, रैंक ऑफ ए तुरंत देखते हो कितनी बचे, लेस देन 3। बस इतना ही बताना बहुत जरूरी, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि इसको उठा के इसमें ऐड करो तो सीधे क्या जाएगा 0 0 0 और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। और जब लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होते तो क्या होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे, है ना, ऐसा होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को लेट x3 को t लेट कर लेते, x3 को कितना लेट कर लेते, t लेट कर लेते। तो जैसे t लेट करेंगे x3 को तो मेरी इक्वेशंस क्या बन जाएगी, बात समझना आ गई। एक तो x3 तो पक्का t है ना, ये वाली इक्वेशन देखते क्या बन जाएगी, इससे और इससे देखो, इसकी मदद से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि अगर इसको इक्वेशन बनाओ वापस मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस का x1 माइनस का x2 माइनस का 2x3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब सोचो बच्चे, इसको भी इक्वेशन लेकर तो फायदा क्या होगा, जब ये और ये सेम थी तभी तो 0 हो गए, यानी उसको लेने से कोई फायदा नहीं। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको किससे इसमें बोला है, इसकी वैल्यू कितनी है, t है ना, तो 2t हो जाएगा और यहाँ पे 2x1 प्लस 2x2 माइनस का 2। अब इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस का 2x1 और 2 माइनस का 2x2 और इस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे को, कितना बचेगा 40 बचेगा। अब इनको ऐड करने से कोई प्रॉफिट है, ऐड जैसे तुमने किया तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग t को कोई ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू दे दें जिससे हमारा काम चल जाए। क्या दे देंगे भाई, मान लो अगर ये 1 है और इसको +1 बना दे, t 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा। सोचो अगर x1 हमारे पास क्या है, x1 हम लोग क्या ले लेंगे 1 ले लें, x2 ले लें -1, तो t मेरा कितना आ जाएगा 0, तो z वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगा। यानी ये मुझे एक आइगन वेक्टर मिल गया इसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक। ऐसे हम लोग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऐसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता और यहाँ पे -3 रख देता, फिर से t मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि वही पॉसिबल यहाँ पे सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल पा ही नहीं रहे, क्योंकि जैसे हमने इन दोनों को जोड़, इन दोनों को ऐड किया, वैसे फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 लेकिन और एक माइनस, हां अगर एक 3 रखें एक -3 रखें तो भी तो 0 हो जाएगा। यार ये वाली बात समझ में ना आते, या आपको रैंडम चूज करनी पड़ेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कम से कम वेक्टर बता दो, बात समझे। यानी कि अगर मैं इसको और डीपली आपको समझाऊं तो जैसे कि ये कितना था 0 -1 -2 2 3 2 1 1 3, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 -1 0, इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना बचेगा, पहला एलिमेंट क्या बचेगा, पहला एलिमेंट कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा, उसके सिवा कुछ नहीं बचेगा। दूसरा एलिमेंट में क्या बचेगा, दूसरे एलिमेंट में -1, तीसरा एलिमेंट में क्या बचेगा 0, ये तो बचा। अब देखो यानी ये a था, उसमें x मल्टीप्लाई करो, लैम्डा में x मल्टीप्लाई करो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बचे इसमें 1 के लिए ना, यानी जैसे लैम्डा तुमने 1 रखा तो 1 -1 0, मतलब ये भी उसी जगह पहुंचा रहा है और ये मैट्रिक्स भी इस वेक्टर को उसी जगह पे पहुंचा रही है, यानी हमारा वेक्टर है बिल्कुल सही। अगर हम लोग लैम्डा जो कितना ले लें 2 ले लें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस का, यहाँ पे कितना 2x1 हो गया, चलिए यहाँ पे 2 x1 हो जाएगा, यहाँ पे 2x2 हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का x2 बचेगा, फिर यहाँ पे 2x3, चलिए इधर आ जाएगा तो माइनस का x3 बचेगा। अब देख लेते यहाँ पे कितना बच रहा है 2 माइनस का 2x1 माइनस का x2 माइनस का 2x3, ये 2x1 प्लस x2
प्लस का 2x3 x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 0 0। यानी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसका मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, और हम लोग क्या पढ़ा ले, आप इसका रैंक निकालते हैं, इसका रैंक निकालो तो इसका रैंक कितना दिख रहा है, इसको डाल के आप ऐड कर दो, तो रैंक ऑफ ए लेस देन 3, यानी फिर से कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कितने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो हम सब काम करते हैं क्या कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पास इक्वेशन कितनी है, हमारे पास आकर के कुछ लेट करते हैं, भाई लेट करते हैं x3 t लेट करते हैं, x3 कितना लेट करते हैं t, तो जैसे t लेट करोगे तो x1 x2 माइनस का t आ कितना है, देखो x1 x2 x3 कितना 0 बचा, तो x1 x2 माइनस का t आ गया। t सपोज फिर से कितना है, t सपोज फिर से कितना है 0, t सपोज कर ले फिर से कितना है 0 है, यानी t अगर मेरा 0 है ये 1 होगा और ये कितना होगा माइनस, तो यानी फैक्टर फिर से कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, फिर से हमें एक और वेक्टर मिल गया, फिर से हमें एक और वेक्टर मिल गया। ठीक, क्या ये वेक्टर हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्या ये वेक्टर हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी इस 2 के रिस्पेक्ट में हमें ये वेक्टर मिला, 1 के रिस्पेक्ट में क्या मिला था हमें, हाँ उसमें भी यही मिला, तो 2 के रिस्पेक्ट में हमें ये वेक्टर मिला, 1 के रिस्पेक्ट में हमें सिमिलर वेक्टर मिला। तो अब एक ऐसी कोशिश करते हैं कि इस बार x2 को t लेट कर लेते हैं और x3 यहां पर पड़ा है, तो ये कितना बचेगा 0 और ये कितना बचेगा -1, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे x2 पड़ा रहेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, अगर ये 0 है तो ये -1 होगा। अब इसको चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सही फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या ये कंडीशन सही फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास आगे के 0 -1 -2 2 3 2 1 1 3, यहाँ पे 1 0 माइनस, इसको और इधर क्या हो जाएगा 2 2 1 0 माइनस, इसको करते तो पहला एलिमेंट देखो कितना आ जाएगा सर, पहला एलिमेंट तो प्लस कर दो, पहला एलिमेंट तो क्या है प्लस कर दो, दूसरा एलिमेंट देखो सर 0, तीसरा एलिमेंट देखो माइनस कर दो, और इधर देखो 2 0 माइनस कर दो, सेटिस्फाई कर दो, यानी ये इस बार हमारा क्या हो जाएगा आइगन वेक्टर हो जाएगा। ऐसे और भी वेक्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यही होगा, और भी वेक्टर हो सकते हैं होंगे, क्लियर, लेकिन एक मिनिमम ढूंढना था इसके लिए तो 1 मिनट ढूंढ लिया। अब देख लेते हैं तीसरा वाला, क्या रखते हैं लैम्डा 3 के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, तो जैसे लैम्डा आप 3 के रिस्पेक्ट में देखते हो, यहां पे 3 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, यहां पे 3 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा, यहां पे 3, इधर उठा के लाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 3x1, फिर यहाँ पे 3 से कर दोगे तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x2 तो रहेगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 है सर, ये 0x2, हाँ तो 0x2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद x3 की बात करें तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पूरा करके, ये भी 0x3 हो जाएगा। अब पूरा 0 into x3 ना, 0 ही तो हो जाएगा पूरा, 0 into x3, तो आप देखिए क्या था माइनस का 3x1 माइनस का x2 माइनस का 2x3 और 2x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 x1 प्लस x2 प्लस 0x3, ये बचा वो। ठीक, इस ये 0 0 0, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम मैट्रिक्स देखें तो कितना बचेगा -3 -1 -2 2 0 2, और यहाँ पे कितना बचा 1 1 और 1 1 0। अभी भी रैंक देखो कितना, सोचो इसको इससे ऐड करो तो 3, ये 1 ये 2, फिर उठा कर पहले में माइनस करो, तो अभी भी रैंक ऑफ ये क्या हो रहा है लेस देन 3, यानी हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो प्लस थर्ड रो करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो रैंक कितनी आ जाएगी लेस देन 3 आ जाएगी। रैंक अगर लेस देन 3 आ जाए तो उसका मतलब क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा आकर के यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी,
और ये 0 0 हुई है, सपोज ये 0 हो गया है, ये 0 हो गया, ये ऑपरेशन लगाने के बाद बचा कितना था 2 0 2 1 1 0। यहाँ पे कितना बचा x1 x2 x3, ये बचा। अब देखो अगर हम बात करें इसको, और ये किसके बराबर है 0 0 के बराबर है। एक बार पता चल रहा है कि भाई 2x1 प्लस 2x2 2x3 0 के बराबर है, यानी इससे पता चला x1 प्लस x3 कितना है 0। और अगर मैं बात करूं x1 प्लस x2 भी कितना है 0, तो अगर हमारा x1 1 हो जाए तो x2 भी कितना होगा -1 और x3 भी कितना होगा, यानी ये हमारा आइगन वेक्टर हो गया जिसके रिस्पेक्ट में हमारा 3 के बात समझे। इसको भी अगर हम वेरीफाई कर ले तो हमें कोई बुराई की बात नहीं, वेरीफाई करना कोई गलत बात नहीं है। तो मैट्रिक्स का दिया अपने पास यही मैट्रिक्स है, इसमें क्या करना था 1 1 1 करो मल्टीप्लाई, तो क्या पाओगे जब 3 फिर क्या पाओगे आप आकर के 2 माइनस का 3, फिर नीचे कितना पाओगे आकर के 1 1 फिर माइनस का 3 पाओगे, और अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये फिर से वही पास बात समझे। यानी हमें कौन-कौन से 3 आइगन वेक्टर मिले, हमें 3 आइगन वेक्टर हमें क्या-क्या मिले हैं यहाँ पर, तो ये पता चल गया कि लैम्डा इज टू 1 के रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर आया था 1 1 0 आया, लैम्डा इज टू 2 के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर जो आया था 1 0 1 आया था, लैम्डा इज टू 3 के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर आया 1 1 है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। आसान में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी और हमारे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकलने लग जाएंगे। और क्वेश्चन करते कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक, अब फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें इसकी आइगन वैल्यूज चाहिए, a माइनस का लैम्डा i इज इक्वल टू ये, और यानी क्या बचेगा तुम्हारे पास आकर के, इसका डिटरमिनेंट क्या लिख लें आकर के, दैट विल बी सर इसमें कुछ ट्रेस और वो वाला कांसेप्ट। हां भी आएगा, उस पे डायरेक्ट बताएंगे, ट्रेस वाला जो है लिखने वाला वो भी डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन जो एग्जाम में करना वो तो सीख ले। अच्छा वो एमसीक्यू में काम आएगा, वो तो एमसीक्यू में काम आएगा। जैसे देख तो उसको कर देते एक्सपेंड, तो 2 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 0, और यहां पे कितना बचेगा माइनस का 2 माइनस लैम्डा 0। अब ये 2 माइनस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस का 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 4 टू द 8 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ये 4 लैम्डा स्क्वायर हो गया माइनस का 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये बचा है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे 6 लैम्डा माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 6 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ माइनस का 8 लैम्डा लिखा होगा माइनस का 12 यानी क्या हो जाएगा माइनस का 11 लैम्डा हो गया, और फिर प्लस का 6 0, यानी फिर से उसी तरह की कुछ इक्वेशन की महक आ रही है जो पिछले वाले में थी, यानी ये आ रहा है 6, क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 6 है, नहीं 6 नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है माइनस का 6। देखो इक्वेशन कोई भी लिखी जाती है, यहाँ पे लैम्डा x यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आगे से लैम्डा क्यूब, ठीक, फिर माइनस का सम ऑफ रूट। देखो पढ़े लिखे लोग ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं अल्फा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, और यहाँ पे लैम्डा माइनस का अल्फा बीटा गामा, ये लिखते हैं। तो ये इक्वेशन है, चलिए 6 लिखो माइनस का 6, ठीक है। यानी ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं तो माइन अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा 6 के बराबर हुआ है, कंपैरिजन करें तो अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा किसके बराबर 6 के बराबर, और वही सम 6 के बराबर आना चाहिए। तो ये तो गारंटी ना कि 1 2 3 ही ये पॉसिबल प्रोडक्ट हो, ऐसा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा 1 2 3 ही होगा। यानी हम सीधे सीधे इसके फैक्टर लिखते हैं लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, और आप अगर बीएससी में है तो कम से कम इतना तो फैक्टर इवेंटर थ्योरम पे कमांड रखिए कि हां इस तरह से निकालें। तो सबसे पहला आइगन वैल्यू कितनी मिली, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, तो किसके लिए बात करें फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए।
तो जैसे अपना लैम्डा इज टू 1 हो गया तो क्या हो जाएगा ax इज इक्वल टू लैम्डा x ax इज टू क्या होगा लैम्डा x होगा। तो a x हमें पता नहीं कौन सा वेक्टर है क्योंकि लेट कर लेते हैं लेट x be आइगन वेक्टर। ठीक यानी क्या बचेगा 2 0 1 0 2 0 1 0 2 ये बचेगा और यहाँ पे x कितना है x1 x2 x3 यहाँ पे कितना हो जाएगा x1 x2 x3। अब जैसे मैं इसको इधर माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा अगर के इसको उठा के इधर माइनस कर लूंगा तो यानी पहली बात तो 2x1 लिखा होगा एक और स्टेप लिख लेते हैं 2x ठीक फिर यहाँ पे कितना बचेगा 0x1 प्लस 2x2 प्लस 0 3 और यहाँ पे क्या बचेगा x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 दैट विल बी कितना बचेगा x1 x2 x3। ठीक अभी इसको इधर उठा के लिखो ठीक है तो यानी कितना बचेगा x1 plus 0x माइनस x2 माइनस x3 तो इक्वल टू 0 0 ठीक तो भाई ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा सॉरी ये तो 0 या प्लस है प्लस 0 प्लस 0 तो इसी में रहेगा ना ये वाला इससे माइनस होगा चलिए 0x1 प्लस x2 प्लस कितना बचेगा 0x और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास आ करके यहाँ पे x1 प्लस 0x2 प्लस x3 ठीक ये बचेगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे आकर अब देखिए अब अगर मैं इसकी मैट्रिक्स लिखूं तो क्या बचेगी इसकी मैट्रिक्स अगर मैं 1 0 0 0 1 0 1 0 1 कितना बचेगा कोई दिक्कत वाली बात अच्छा फिर यानी कि इसकी और यहाँ पे कितना बचेगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 अब इसकी रैंक निकालने की बात करो तो इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर दो यानी कुछ भी कर लो रैंक ऑफ ए क्या आ रही रैंक ऑफ ए 3 आ रही पक्का आ रही तो यानी इसका मतलब यहाँ पे x1 x2 x3 के सॉल्यूशन क्या होंगे x1 x2 x3 के सॉल्यूशन सिर्फ t के सॉल्यूशन होंगे 0 0 0 इसके सिवा और कोई बात नहीं है क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन के लिए यही तो कंडीशन थी यानी इसका मतलब ऐसा इस दुनिया में कोई वेक्टर ही नहीं है जिसको ये वाली मैट्रिक्स लैम्डा इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में कहीं और पहुंचा दे सिर्फ एक कौन है 0 0 0 ऐसा वेक्टर बात समझ रहे हैं हां सिर्फ ओरिजिन को ही वो यहां पे ट्रांसफॉर्म कर पा रहा और किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा बात समझ आ अच्छा तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए लेट क्या है आइगन वेक्टर कितना है इस x तो क्या बचेगा आपको ax इक्वल टू लैम्डा आई हो जाएगा यानी ये 2 0 1 0 2 0 1 0 2 x1 x2 x3 x को यहाँ पे लिख देते हैं x1 x2 x3 ठीक और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 x1 x2 x3 ठीक अच्छा यहाँ पे कितना बचेगा आप सबके 2x1 प्लस x3 प्लस 2x2 प्लस x1 प्लस 2x3 अभी यहाँ पे कितना बचेगा आप सबके 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बात समझ रहे हो अब देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है जब x को इससे माइनस करोगे कितना बचेगा x3 बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा 0 बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा x1 बचेगा यानी फाइनली अगर देखो तो इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट से मैं ऐसे लिखूंगा तो 0x1 plus 0x2 plus x3 plus 0x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 0x1 plus 0x2 sorry plus x1 plus x1 plus 0x2 plus 0x3 is equals to कितना बचेगा आपके पास 0 0 0 कितनी बात समझ में अब इसके रिस्पेक्ट में हम मैट्रिक्स लिखें तो मैट्रिक्स कितनी बचेगी 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1 0 0 अच्छा भगवान ने पहले से इन इक्वेशन को वो पा लिया इन लोगों ने क्या कि भाई मेरे इसकी रैंक तो पहले से क्या है लेस देन 3 है नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे
यानी इसके केस में हमारे पास आप समझना अगर के यानी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो पहली बात x3 यहां पे लिखना है, यहां पे 0, यहां पे x1, अब यहां पे कितना आ जाएगा 0 0 कुछ भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बचा मुझे भाई इक्वेशन और कुछ तो बन नहीं सकती, ये भी क्या बच रहा है, ये भी 0 0, यानी ये वैल्यू 0 0 बराबर आ गई। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, x1 भी 0 हो जाए, x3 भी 0 होना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये जब देखोगे तो ये 0 x1 सीधे सीधे पता चला 0 के बराबर आ रहा है और x3 सीधे सीधे पता चला क्या हो रहा है 0 के बराबर है ना। रैंक तो 2 से छोटी हो, बात तो तुम्हारी हम लोग ठीक है कि रैंक क्या हमारे से छोटी, लेकिन वैल्यू क्या आ रहा है वो भी तो देखनी पड़ेगी ना, x1 भी 0 आ रहा है और x3 भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब सुनो ठीक है, तो लेकिन x1 x2 को तो 0 होना पड़ेगा, लेकिन अच्छा x2 के बारे में कोई गारंटी नहीं ना, x2 कुछ भी हो सकता है, देखो करने पे तो 0 आ जाएगा, x2 तो कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि जो वेक्टर आएगा ना कौन वेक्टर में x3 तो पक्का 0, x1 तो पक्का 0, x2 के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, और हमें कैसे सॉल्यूशन देने हैं, इनफाइनाइट वाले सॉल्यूशन देने हैं, तो यानी हमें x2 को अगर कुछ भी ले ले 0, यहां पे उसको h या फिर इसको t ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 0, t की कोई भी एक वैल्यू बता दो 0 1 0, या फिर t की कोई वैल्यू बता दो 0 2 0, या फिर t की कोई वैल्यू बता दो 0 3 0, यानी इन सारे वेक्टर को क्या करेगा स्पेस में उसी जगह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे वेरीफाई करके देख लीजिए, मान लो हमने क्या ले लिया, कितना ले लिया, क्या ले लिया 1 0 0 1 0, इसको कर दे तो कितना आएगा बच्चे 0 आएगा, तो यानी इसका मतलब यहाँ पहला वाला तो 0 आ जाएगा, दूसरी एंट्री कितनी आएगी 2, तीसरी एंट्री कितनी आएगी 0, और लैम्डा इक्वल टू 2 पे, क्योंकि यहाँ भाई ये तो ax की वैल्यू आएगी ना, और ये दोस्तों लैम्डा x लैम्डा 2 था ना 0 1 0, तो क्योंकि यही तो x आया है तो 0 2 0। अच्छा क्या और कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या, अगर तुमने ये रख दिया 2 रख दिया तब क्या होगा, तब यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 2 रखते ही यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ये तो यानी इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हो, यानी ये इनफाइनाइट वेक्टर इस तरह से हमें दे देंगे, मतलब मुझे ये वेक्टर क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बात करते हैं फॉर लैम्डा 3 के लिए x एक और आइगन वेक्टर ले लिया x1 x2 x3, तो रख देते हैं यहाँ पे कितना होगा 2 0 1 a माइनस लैम्डा है ना, अभी उसको लिख देते हैं यहाँ पे 0 2 0 1 0 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा x1 x2 x3, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू के लिए 3 हो जाएगी, तो 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर डालूं तो मेरे पास 2x1 0x2 प्लस 0x2 प्लस x3, अब यहाँ पे कितना बचेगा 0x1 2x2 प्लस 0x3 प्लस x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3, यहाँ पे कितना बचेगा 3x1 प्लस 3x3, ये आ जाएगा, यानी इसका मतलब जब मैं इसको इधर उठा के माइनस करूंगा माइनस x1 प्लस 0x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसको उठा के इधर ले आओ, 0x1 माइनस x2 प्लस 0x3, तो इसको उठा के x1 प्लस 0x2 माइनस 0 माइनस का माइनस, ठीक है। अच्छा तो यानी इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 0, और यहाँ पे x1 की वैल्यू तो है 1, हाँ x3 की वैल्यू, और फिर यहाँ पे 1 0 माइनस 1 उठा करके यहाँ पे x1 x2 x3 इस वस्तु कितना हो जाएगा 0 0 0। अब अगर हम इसको नीचे कर दें r3 में r3 माइनस r1 ऐड कर देते तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 1 0 1 0 माइनस 1 0 0 0 फिर वहां एडिशन, हाँ एडिशन कर दिया, ठीक है। तो यानी कितनी बात पक्की है, यहाँ पे कितना हो गया x1 x2 x3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 0, बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये तो पक्की बात है, कैसे सोल्यूशन चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। और अगर मैं इक्वेशन देखने चला जाऊं तो मुझे यहाँ पे क्या पता चलना है, -x1 प्लस x3, यहाँ पे माइनस का x2 और क्या बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है, यानी कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। ये बराबर 0 0 0, यानी x3, और हमें क्या बताना है, इनफिनिटी वैल्यू, यानी इस जगह पे x3 कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो आना 0। यानी वेक्टर अगर मैं लिखने चला जाऊं x3 पे मैं t लिख दूं, x3 पे मैं t लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन x2 में मैं क्या लिख दूंगा, x2 तो सीधे सीधे पता चल जाता है 0, x2 तो सीधे सीधे क्या पता चला, 0 पता चला। अच्छा, फिर x1 क्या पता चला, x1 तो t पता चला, x2 तो ये है, x1 प्लस इतना कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में। अब अगर मैं t यहां पे मल्टीप्लाई करूं, अच्छा भाई -x1 प्लस x3 कितना है, 0 है। तुम x3 को यहां पे x3 के बेस पे यहां t लिख ही चुके हो, क्योंकि कुछ भी अगर तुम x3 की वैल्यू लिख दो तो फाइनली आनी तो 0 है ना, यानी x3 कितना बचेगा, फिर x1 बचेगा, यानी इसको भी तो t लिख देंगे। मान लो ये t 0 t था, यानी हम लोग ax की वैल्यू निकालने जाए तो बच्चे देखो 3t नहीं आ रहा है, दूसरे बीच वाले में 0 आ रहा है, फिर से 3t नहीं आ रहा है, तो यही क्या है, लैम्डा इनटू x, और लैम्डा कितना इस समय 3 है, तो लैम्डा इनटू x यही 3 है। यहां पे t 0 t हो गया, यहां पे 3t 0 3t। बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या क्या आइगन वेक्टर निकाला लिख लेते हैं। यानी सबसे पहला लैम्डा इक्वल्स टू 1 के रिस्पेक्ट में हमने निकाला था 0 0 0, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में निकाला है 0 t 0, लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट बनाया है t 0 t। ठीक, ये बनाया है, बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज द हमारा सॉल्यूशन, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो अभी हम लोग एक वीडियो में इतना कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं।